રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર ખબર લી. આજ વાત કરી લી કે જેવી રીતે આદિવાસીઓનો ઇતિહાસ તો કેવી રીતે હજારો સાલ અને કે સેંકડો સાલ પુરાણો એવો મોટું મંદિર તમને દેખાઈ રહીને મંદિરની જે કલા જે ઘડી ત્યાં કોઈ રસ્તો નહીં હતો ના આવવા જવાનું સંસાધન હોતેલું તે ઘડી એવી બહેતરીન તરીકેથી એના જે મંદિરની જે કલા એને तुम દેખાઈ રહીને આ બાઉન્ડ્રીની આસપાસ જે મંદિરની जो कला છે કેવી રીતે બનાવી यानी कि ये यहाँ मलाई गांव में करीबन 5 लिंग नामનું મંદિર है. 5 શિવલિંગ છે. हाँ એને ઇતિહાસમાં નામ થયું કેવી રીતે તમને એ બી બતાડું કે इनकी कला તમને બતાડી રહીને મંદિરની અંદરની જે ડિઝાઇનિંગ છે જે કલાकारी છે ये बेहतरीन तरीके थी. मतलब उस ज़माने में ना डहा कोई होता ना कोई रास्ता होतो ना संसाधन होता. मतलब सैकड़ों साल पुराणो ये मंदिर ની તું કલા દેખો તમારા મનમાં આવે રહ્યું કે એ કેવી રીતે ડિઝાઇન આજના કલાકાર એવી રીતની ડિઝાઇન આજ તક નહીં બનાવી પાડે. કેવું નહીં બનાવી રહ્યા એની આવે ક્योंकि હજારો સાલના એની જગ્યામાં ઝાબા ના લીરાજપુરનો રસ્તો નહીં મળે ફેર બી એટલે શેટીથી આવતેલા લોકો અને તે ઘડી કેવી રીતે બનાવી હોસવાવાળી સમય કે ઉસ હાવ સાંભળો કે એના ઇતિહાસકારકને હું કહી દઉં એના મંદિરના બારામાં હું જાણે તે भी तुमने डिटेल हम लोग के कछार के लगभग तट पे झाबुआ और अलीराजपुर में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक मंदिर प्राप्त हुए हैं. चूँकि हमारे दोनों ओर पश्चिम और पूर्व की ओर दोनों ओर हमारे यहाँ दो महान साम्राज्य हुए हैं 10वीं शताब्दी के आसपास. यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमारे समक्ष में 941 में दक्षिण के चालुक्य वंश की जो शाखा रही है उनकी एक शाखा जब यहाँ आई है उसे सोलंकी वंश कहा गया है. और 941 ईस्वी में मूलराज प्रथम के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा या वर्तमान का पाटन है. ऐतिहासिक दृष्टि से इन लोगों ने जो मेरा ये अर्थ है कहने का कि जितना सोलंकी वंश ने शैव धर्म का प्रचार किया उतना ही हमारे यहाँ राजा भोज राजा मुंज भोज से लेकर राजा भोज या राजा मुंज भोज से पहले 8वीं शताब्दी में जो भी परमार शासक हुए या मुंज भोज के पश्चात इनके द्वारा भी शैव धर्म के विस्तारण का एक बहुत बड़ा कार्य हमारी इस भूमि के ऊपर किया गया है. तो संयुक्त रूप से भोज वंश के द्वारा कुछ मंदिर स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये जो शिव मंदिर है इसका कला शिल्प और रुद्र मंदिर जो है रुद्र मंदिर की विशेषता यही है कि या तो 11 रुद्र का शिव मंदिर होना चाहिए या पंचपिंडी होना चाहिए. हमने मालवई का जो शिव पिंड मंदिर देखा है यह पंचपिंडी शिवलिंग है अर्थात पंच महाभूत रुद्र का ये मंदिर है. और शैव में तंत्र साधना चलती है. और जहाँ तक राजा भोज के काल का मैंने मंदिरों का जो स्ट्रक्चर देखा है वो तंत्र साधना के लिए ऐसा कोई मंदिर निर्माण हुआ हो ऐसा लगता नहीं है. अब ये अलग है कि शायद पुरातत्व विभाग देवलफलिया ग्राम राणापुर के आगे जो देवलफलिया है आंधरवाड़ के पहले उसकी विशेषता बताता है कि उसे परमारकालीन 1000 ईस्वी के आसपास का निर्मित लगभग परमारकालीन है. पर यह जो मालवई का जो सूर्य मंदिर या जिसे हम लोग पंचपिंडी शिव मंदिर रुद्र मंदिर कहते हैं इसका मुख्य उद्देश्य ही तंत्र साधना के लिए है. और मैं जहाँ तक निष्कर्ष मेरा पहुँचा है या फिर और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह सोलंकी वंश के द्वारा ही निर्मित किया गया है, क्योंकि इस तरह का जो कला शिल्प और इसका जो स्ट्रक्चर है स्कल्पचर जो इसका है ये परंपरागत हमारी गांधार और नागर शैली से थोड़ा सा भिन्न लग रहा है. और चूँकि पंचपिंडी रुद्र महादेव का मंदिर है तो निश्चित रूप से इसका विस्तारण सोलंकी वंश के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि सोलंकी वंश का मोढेरा में देखें तो एक बहुत प्रसिद्ध शिव सूर्य मंदिर हमारे सामने निर्मित है. और सिद्धपुर गुजरात में हमारे पास हमने देखा है कि सोलंकी वंश के द्वारा एक बहुत बड़ा रुद्र मंदिर का निर्माण किया गया है. और उस रुद्र मंदिर की विशेषता इस रुद्र मंदिर के साथ बहुत तारतम्य स्थापित कर रही है. तो मेरा अपना निजी अभिमत यह है कि यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परमारकालीन की अपेक्षा सोलंकी वंश के निकट जा रहा है. और वैसे भी अलीराजपुर से गुजरात की सीमा उदयपुर की सीमा बहुत निकटस्थ लगी हुई है. हालांकि महाराजा भोज का भी उदयपुर तक शासन रहा है, पर इस मंदिर को लेकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में ये मंदिर बना हुआ है. और इसका निर्माण
लगभग सोलंकी वंश के द्वारा, ऐसा मेरा अभिमत है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात भर में ये निर्माण हुआ है, ऐसा? हाँ, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे यहाँ भगोर के ऊपर लेके चले तो बोले यति के द्वारा, हाँ, यति के द्वारा उड़ा कर लाया गया। एक पेटलावत का शिव मंदिर है, उसके बारे में भी ये परिकल्पना की जाती है। पर वास्तव में चूँकि इतने निर्जन अरण्य में ये बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आज भी वहाँ पे इतनी बस्ती नहीं है। तो उस युग में 1000 साल 1200 वर्ष पहले तो इतनी बहुत ज़्यादा बस्ती रही नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अब किंवदंतियाँ तो समय के साथ चला करती है और कहाँ से उत्पन्न हो जाती है कुछ नहीं कहते हैं। एक कि शिव मंदिरों के निर्माण की श्रृंखला चाहे चालुक्य वंश ने प्रारंभ की हो, उनकी सोलंकी वंश ने प्रारंभ की हो, अथवा राजा भोज के कुल में मुंज भोज अथवा राजा भोज या उनके बाद जय सिंह सिद्धराज इन्होंने की हो, लेकिन इस विस्तृत अपने क्षेत्र में जो मंदिर पाए जाते हैं वो लगभग 909वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य के ये उत्कृष्ट मंदिर हैं। और इनके शिल्प पे ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि पूरा शिल्प भी इनका तंत्र साधना के लिए पाया गया है। शिल्प अद्भुत है, आंखें ठहर जाती है देखने के लिए, और ऐसा लगता है कि कितने विकट इंजीनियर होंगे, कितने सिद्धहस्त इंजीनियर होंगे जो पत्थरों में प्राण फूंक करके उनसे उच्चारण करवा लेते हैं। हम तो बस केवल मौन रह के उनको देखते हैं कि भाई कितना शिल्प है, कितना जागृत शिल्प है। आज 1200 वर्ष में भी ये, या 1200 वर्ष के 9वीं शताब्दी का माने तो हम लोग लगभग 1100 वर्ष के अंदर भी आज भी पत्थर बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऐसा कैसा खड़ा है। आज ये के तो ज़माने में इस तरह का बनाना आज के इसमें तो जो है इंजीनियरों के लिए क्या है, बनाया जा सकता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब लोग ये कहते हैं कि सारी शिक्षा ब्रिटिश काल के बाद ही प्राप्त हुई भारत को, तो फिर इतना उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण जिसके गुणा मापदंड इंच और सेंटीमीटर तक की जिनके पास कैलकुलेशन होंगे वो बहुत विद्वान इंजीनियरी रहे होंगे अपने ज़माने के। और वो वास्तुशिल्प जो है बड़ी अपनी एक निश्चित उनकी परंपरा रही होगी, जो इतने सिद्धहस्त थे और पत्थर अपनी जगह पे से हिल नहीं रहा है। और इसके अंदर जो लेयर्स पाई गई है, स्तर पाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे लग रहा है जिसे तंत्र साधना के दृष्टिगत ही इनके शिल्प का निर्माण उन्होंने स्तर में किया है। इसमें 7 स्तर दिख रहे हैं मुझे। रुद्र में भगवान शिव के 11 अवतार हैं, कपाली है, पिंगल है, विरूपाक्ष है, इस तरह से है। तो उसमें पंचपिंडी है। अब ये पंच कौन से रुद्र हैं, इन 11 के अंदर ही कोई पंचपिंडी रुद्रों के नाम होंगे जिनके आधार के ऊपर ये, और निश्चित रूप से ये तंत्र साधना के लिए ही, प्रयोग में शक्ति अर्जन के लिए ही ये इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। पर जिस भी शासक ने किया उस शासक को बधाई तो दी जा सकती है, उसे स्मरण किया जा सकता है। साथ ही उन समस्त वास्तुशिल्पों का जिनका श्रम पसीना अपनी इस वन अंचल में लगा हुआ है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी चूँकि जनजाति हमारे यहाँ पाई जाती है, तो उनका भी अपना योगदान तो इसमें रहा ही होगा। अब समय के साथ तो हम भूलते चले गए हैं, क्योंकि प्रामाणिक इतिहास बहुत सारा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। कहीं कहीं कुछ पन्ने निकल करके इतिहास से बाहर आते हैं छन करके। तो एक बहुत उत्कृष्ट शिल्प है जिसे पर्यटन के रूप में तो घोषित किया जाना चाहिए। और लोग जाते हैं, जो इसके जानकार हैं, जो इनसे ज्ञात है, वे तो सभी उस क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाते ही हैं। मैं स्वयं भी गया हूँ, और आप वहाँ जाकर अपनी स्टोरी कवर करिए। आपको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? मैं जय वैरागी। इतिहास रहा है मेरा, इतिहास का विद्यार्थी हूँ और आज भी इतिहास के शोधन में लगा रहता हूँ। હું તમારી બસમાં ફેર એવી રીતને મારી હાથ ચેનલમાં નવા જોડાયા SMS ન્યૂઝમાં, તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાના ભૂલતા નહીં હો। તમારા મનમાં કમેન્ટમાં વિચાર લખ્યો હોય તો કમેન્ટમાં વિચાર લખી શકે। હું એ વિડીયો ભાળો તાકી બીજાને બી માલુમ પડે કે આપણા વરહું સાલ પુરાની એવા મંદિરોના ઇતિહાસના બારા તમારી વસમાં હું ખબર જાણકારી લઈને આવતો રહી। હું તમારી વસમાં ફેર એવી રીતની जानकारी અને ઇતિહાસ से जुड़ी हुई खबरें તમારી વસમાં લઈને આવતો। કાકા બાબા રામ રામ।